हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग का। तो फ्रेंड्स, हम 67th बीपीएससी का कट ऑफ क्या जाएगा एक्सपेक्टेड, वो देखेंगे। उससे पहले देखो एक काम और करेंगे ना कि जो प्रीवियस ईयर्स के मतलब क्वेश्चंस पेपर के बिहाफ पे जो कट ऑफ गया है ना, उसके बेसिस पे क्या करेंगे, इसको एनालिसिस करने की कोशिश करेंगे, इसके आसपास कट ऑफ जाएगा। तो पिछले हम क्या करेंगे कि लगभग 4 से 5 साल का कट ऑफ देखेंगे कि कैसे कट ऑफ धीरे धीरे इंक्रीज करता गया है। और इस साल जो पेपर था उसके लिहाज से, क्योंकि चीटिंग भी हुई थी तो बच्चों के पास काफ़ी टाइम भी मिला, बट उस चक्कर में बहुत सारे बच्चों ने एग्जाम छोड़ भी दिए हैं। ठीक है ना। तो बहुत सारे एग्जाम बच्चों ने छोड़े भी हैं। तो अब देखते हैं कट ऑफ कितना गया है। ठीक है, तो कट ऑफ कितना गया है इन द सेंस कितना जा सकता है, वो हम एक एक करके चर्चा करेंगे। जिनको हमारे चैनल का ऐप डाउनलोड करना, दोस्तों आप हमारा ऐप डाउनलोड कर सकते हो। आपका एनसीईआरटी बहुत ही कम प्राइस पे यहाँ पे मिल जाएगी, एनसीईआरटी का अगर वीडियो कोर्स आपको पढ़ना है तो। ठीक है। अगर देखो 2017 की बात करें, ठीक है, तो 2017 में इन्होंने लगभग 13 टाइम्स बच्चों को बुलाया था मेंस के लिए। तो उस हिसाब से इनका जो कट ऑफ गया था जनरल का 97 के आसपास गया था। कितना गया था? 97 के आसपास गया था। ठीक है। ऐसे ही मतलब 642 के आसपास वैकेंसीज थी। मेंस के लिए लगभग 8,000 लोगों को बुलाया था इन्होंने। 2018 की अगर कट ऑफ बात करें, तो अगर मैं जनरल के कंपेयर में अभी लेके चल रहा हूँ, ठीक है, लास्ट में हम क्या करेंगे, जितने भी सारे आते हैं ना, सारी कैटेगरीज को एक साथ वहाँ पे मर्ज करके एक कट ऑफ देखेंगे कि कितना कट ऑफ जाने वाला है। 18 में बात करें, देखो 98 चला गया। अब इससे पहले कितना गया था? अगर मैं बात करूँ 2017 में कितना गया था, 2017 में 97 गया था। और 2018 में कितना गया? 96 गया। लगभग ये 96 के आसपास था। लेकिन 2020 में कुछ चमत्कार होते हैं, उसको भी हम आगे चल के देखेंगे। ठीक है। 355 वैकेंसीज थी, 4,000 लोगों को मेंस के लिए बुलाया था। अच्छा, पहले ये भी था कि बीपीएससी ना दोस्तों टाइम से नहीं होता था, है ना। एक उसका वो भी फैक्टर था। ठीक है। तो एक फैक्टर वो भी था कि टाइम से नहीं होता था, जिसकी वजह से क्या था कि चीज़ें थोड़ी हौच पौच हो जाती थी। ठीक है। ये हमने कट ऑफ देख लिया। अब बात करते हैं 64th बीपीएससी जो हुआ लगभग दिसंबर 18 में हुआ था। इसमें कट ऑफ भी 97 के आसपास गया था। ठीक है, 1400 के आसपास वैकेंसीज थी। इसमें भी लगभग कट ऑफ उतना ही गया। अब 2019 का अगर हम 65th बीपीएससी की बात करें, तो लगभग गया था 97। तो आप देखो 3-4 साल से ना 97, 96, 97, 96 के आसपास ही चल रहा था, है ना। बट उसके बाद आप देखोगे कि 2020 का जब कट ऑफ गया, ठीक है, ये 66 बीपीएससी का कट ऑफ है। अब 66 बीपीएससी का आप कट ऑफ देखो कितना कितना गया है। अगर अनरिजर्व की बात करें तो इससे पहले कितना चल रहा था? 97, 96, 97, 96, 97 ऐसे कुछ चल रहा था। लगभग ये था कि अगर आपके 97 मार्क्स आ रहे होंगे या उससे ऊपर आ रहे हो, तो आप डेफिनेटली आप मेंस क्वालिफाई कर जाएंगे। ठीक है। और अनरिजर्व कैटेगरी भी लगभग इससे 5 नंबर कम हुआ करता था। ठीक है। ईडब्ल्यूएस तो बाद में आया 2020 के बाद से, तो एक ही दो में हुआ है। तो ईडब्ल्यूएस भी लगभग आप देखोगे तो जो फीमेल्स का कट ऑफ जाता है ना, उसके आसपास ही रहता है। ठीक है। लेकिन ईडब्ल्यूएस फीमेल में भी होता है, तो वो थोड़ा सा एसटी एससी के जो कैटेगरी के लोग होते हैं, उनके इक्विवेलेंट जाता है लगभग। ठीक है। ये देखो यहाँ पे गया ना 95, 95। ठीक है। और जो एसटी लोग हैं उनका कई बार बढ़ भी जाता है, लेकिन कई बार घट जाता है। जनरली देखोगे एससी के जाते रहते हैं, एसटी के कम हो जाते हैं, बट इस बार थोड़ा सा अंतर आ गया था, है ना। उसके अलावा ईबीसी के देखे, जो बीसी और ईबीसी है, अगर उसमें कैटेगरी में देखो तो जो ओबीसी बेसिकली बीसी बोलते हैं, इनका कट ऑफ जनरली देखोगे तो आप जो अनरिजर्व फीमेल है या फिर ईडब्ल्यूएस है, लगभग उनके बराबर जाता है ना। देखिए बहुत सारे बच्चे हमें फ्रीडम, वो एक्स फ्रीडम फाइटर के नाम से पूछते हैं कि सर ये इसका कट ऑफ बता दीजिए। तो लगभग हमने सारे ऐड कर दिए इसमें। आपको कुछ छूटे करना, डिसेबल कैटेगरी आप जिसमें भी आते हो चारों में से, वो भी है आपका। ठीक है। फ्रीडम फाइटर, ग्रांड चैंडलर ऑफ एक्स सर्विसेज, वो भी है। और आपका बीसी, बीसीएल, ईबीसी, सारे के सारे कट ऑफ क्या है आपके, एक ही जगह सब मर्ज है। ठीक है। अब जनरली क्या होता है, जितनी वैकेंसीज होती है दोस्तों, उसके ऊपर हम लोग क्या करते हैं, लगभग 12 to 14 टाइम्स के बीच में बुलाते हैं। मतलब क्या है कि अगर एक सीट है तो एक सीट पे 14 बच्चों को बुलाएंगे मेंस देने के लिए। और उसके बाद 3 टाइम्स बच्चे क्या करते हैं, वो 3 से 3.5 टाइम्स बच्चों को लेते हैं। किसके लिए? आपका मेंस के लिए लेते हैं, मतलब इंटरव्यू के लिए लेते हैं, साक्षात्कार के लिए लेते हैं। ठीक है। बेसिकली यही ट्रेंड क्या होता है पूरा इसमें फॉलो होता है। अब हम बात करें तो इस साल का कट ऑफ कितना जाना चाहिए या किसके आसपास होना चाहिए, अगर उसकी चर्चा करें हम। ठीक है। उसकी चर्चा करें, देखो बहुत सारे मल्टीपल फैक्टर्स है। इस बार का पेपर देखोगे तो जिन्होंने पढ़ाई की उसके लिए तो बेसिकली मुझे लगता है बहुत इजी पेपर हो गया, है ना। करंट अफेयर अगर आपने थोड़ा सा भी नॉलेज रखा होगा तो मुझे लग रहा है कि आराम से आप क्रैक कर सकते थे करंट अफेयर वगैरह को। ठीक है। मैथ्स के क्वेश्चन ऐसे थे कि मेरा ये मानना है कि मैथ्स में अगर आपने बेसिक्स मैथ्स पढ़ी होगी, 10 में से आप 8 से 9, इवन अगर जिनका मैथ्स, जिनका साइंस बैकग्राउंड होगा, ठीक है, जिन्होंने साइंस से पढ़ाई की होगी, मतलब मैथ्स वगैरह से पढ़ाई की होगी, उनकी मैथ्स के क्वेश्चन 10 में से 10 सही होने चाहिए थे।
ठीक है, 10 में 10 में आपका मैथ्स सही होना चाहिए, या 9 ही ले लो आप, लेकिन मुझे पेपर देख के ये लगा कि आपके 10 में 10 सही होने चाहिए थे। अगर मैथ्स बैकग्राउंड से हो, अगर मैथ्स बैकग्राउंड नहीं हो तो एटलीस्ट आप बेसिक कॉमन सेंस की बेसिस पे भी क्या कर सकते थे, 8 सही कर सकते थे। क्योंकि देखो, अगर आप जो लोग बीपीएससी दे रहे हैं, जाहिर सी बात है लोग यूपीएससी की भी तैयारी करते होंगे, ठीक है, उत्तर प्रदेश पीएससी की भी तैयारी करते होंगे। अगर उत्तर प्रदेश नहीं भी कर रहे हो तो आप यूपीएससी की तो तैयारी कर ही रहे होगे। अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो दोस्तों, तो आपको सीसेट देना है, सीसेट देना है, राइट। अब सीसेट में तीन ही चीजें आती हैं, मैथ्स आती है, रीजनिंग आती है, और आपका कंप्रहेंशन आता है। अब मैथ्स रीजनिंग अगर पढ़ाई कर रहे हो तो जाहिर सी बात, अगर आप मैथ्स और रीजनिंग लगाते हैं ना, तब भी आप ये 10 के 10 क्वेश्चन कर जाते हैं। लोग कहते हैं कि मैथ्स के 10 क्वेश्चन मैथ्स के होते हैं, नहीं। आप ध्यान से देखो तो उसमें आपको 3 से 4 क्वेश्चन आपको रीजनिंग का मिल जाएगा, जिसमें टाइम वर्क वाले सब क्वेश्चन आते हैं, स्पीड्स वाले। ये आप रीजनिंग के बेसिस पे भी कर सकते हो। इवन अगर आप थोड़ा सा अच्छा सा दिमाग लगा लो ना, तो ये आप 8 से 10 क्वेश्चन जो है ना, बिना पेन पेपर उठाए कर सकते थे। इसमें करीब 7 क्वेश्चन तो ऐसे थे जिसको आप बिना पेन पेपर उठाए भी आराम से उसको सॉर्ट आउट कर सकते थे, मतलब सॉल्व कर सकते थे। ऐसे थे, आप माइंड में भी सॉल्व कर सकते हो। हाँ, लेकिन उन बच्चों के लिए डिफिकल्टीज होगी जिनका आर्ट्स बैकग्राउंड होगा, जिन्होंने बीए किया होगा, उनके लिए बहुत मतलब दिक्कत वाली बात हो जाती है ना। बट अगर आप थोड़ा सा अगर बेसिक पढ़ाई की होगी दोस्तों आपने, तो डेफिनेटली आप इसको कर सकते थे। ठीक है, अब चलते हैं, देखते हैं कि कट ऑफ किसके आसपास जा सकता है या जाने की संभावना थी। उस पर एक एक करके हम क्या करते हैं, चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, देखो, जो जर्नल का कट ऑफ जाना है ना, जाना है, मुझे ऐसा लगता है, मैंने एक एक नंबर इसलिए दिया कि बहुत सारे बच्चे कमेंट के कहते हैं कि सर आपने एक नंबर नहीं दिया, आपने क्या किया, रेंज दे दिया, 105 से लेके आपने 110 दे दिया। अब इसकी जाहिर सी बात है, इसके बीच में तो कट ऑफ चल ही जाएगा, है ना। बट अप्रोक्सीमेटली किसके आसपास जाने का संभावना है, तो ये मान के चलिए कि 107 के आसपास जाने की चांसेस ज्यादा हैं। मतलब मुझे जो लगता है कि 107 के आसपास, 106 के आसपास जाना चाहिए कट ऑफ, इससे कम ही जाना चाहिए, मुझे जो समझ में आ रहा है। क्योंकि बहुत सारे बच्चों ने एग्जाम छोड़े हैं। इवन मतलब जिनसे मैं, जितने लोग बच्चों से मैंने बात की, उनका ये कहना था कि सर किसी के 95 सही हो रहे हैं, किसी के 90 सही हो रहे हैं, किसी 105 सही हो रहे हैं, कोई अगर ऐसे हैं जो 113 सही हो रहे हैं। बट ज़्यादातर बच्चों के कम ही मार्क्स आ रहे हैं। ठीक है, बट ज़्यादातर बच्चों के नेगेटिव मार्किंग भले ही ना हो, बट ज़्यादातर बच्चों क्या आ रहे हैं, कम मार्क्स आ रहे हैं। तो इसमें क्या है कि कट ऑफ आपके 107 से नीचे ही जाने की प्रोबेबिलिटी है। ठीक है, फीमेल का कट ऑफ की अगर बात करें, देखो जनरल कट ऑफ आपका लगभग जाएगा 106 107 जाना चाहिए मेरे हिसाब से। और अगर यू आर फीमेल की बात करें तो लगभग ये 100 के आसपास जाएगा। ईडब्ल्यूएस की में अगर आते हैं, तो ये एक ईडब्ल्यूएस में लगभग 102 से लेकर 104 के बीच में जाना चाहिए, बट मैंने मैक्सिमाइज इसमें लिखा है। ठीक है, सारे में जो मैंने कट ऑफ लिखा है ना, मैक्सिमाइज रखे हैं। मतलब मेरा ये मानना है कि इससे कम ही जा सकता है, इसके ऊपर जाने के चांसेस बहुत ही कम है ना। अगर आप ईडब्ल्यूएस फीमेल की बात करो तो ये 98 जाएगा, एससी की बात करो तो 94, बट मुझे लग रहा है कि ये भी 92 93 के आसपास ही रहेगा, उससे ज़्यादा नहीं जाना चाहिए। ठीक है, तो मेरा ये मैक्सिमम इसलिए है क्योंकि अगर आप इसके आसपास आ रहे हो, एक दो नंबर कम है तब भी, और इससे ज़्यादा हो, तो आपको डेफिनेटली 100% किसी तैयारी करानी है मेंस की, क्योंकि 3 महीने बाद मेंस हो जाना है ना। दिसंबर में आपके मेंस हो जाने हैं। तो आप ज़्यादा दोस्तों क्या करो, बेसिकली आप क्या करो, बेसिकली अगर आप देखो जो मैंने कट ऑफ दिया, अगर उससे आप 2-3 नंबर कम भी हो ना, तब भी आप मेंस की तैयारी करो। क्यों? क्योंकि अभी आप प्रीलिम्स की तैयारी वैसे भी नहीं कर पाओगे। अगर आपको 68 बीपीएससी देना हो, तो आप अभी उसकी तैयारी नहीं कर पाओगे। तो आपको अभी क्या करना है, मेंस की तैयारी करना है। तो ज़्यादा अच्छा होगा ना कि अगर आप इससे 2-3 नंबर कम हो, राइट, 2-3 क्या 4 नंबर तक भी कम आ रहा है ना, तब भी आप मेंस की तैयारी करो। और इससे ऊपर जा रहा है तो डेफिनेटली आपको मेंस की ही तैयारी करनी है, और कुछ पढ़ना है ही नहीं। तो आप क्या करो, यहाँ पे मेंस की ही तैयारी करो। मेरा तो सजेशन बेसिकली आपके लिए यही रहेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो बस इतना ही था। लगभग मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी हैं। हमारे डी के अकेडमी चैनल है, आप अगर चाहे तो उसको सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। आपको सारे पेड कोर्सेज मिल जाएंगे। अगर आप बेसिक से तैयारी करना चाहते हो तो आपको यहाँ पे बहुत कुछ मिल जाएगा दोस्तों। ठीक है, उसके अलावा अगर बात करें तो आपको हमारा एनसीईआरटी का वीडियो कोर्स है जो अभी ऑफर्स में चल रहे हैं, तो आप इसको परचेज करना चाहते तो आप मुझसे परचेज कर सकते हैं। एनसीईआरटी का वैसे वीडियो कोर्स हमारा 2999 का है। ठीक है, बट इसको आप अभी ऑफर में परचेज करोगे तो आपको 1999 में मिल जाएगा, है ना। आपको 100% आपका 1000 रुपये का कूपन इसमें लगा सकते हो। ऐप में, एप्लीकेशन के अंदर ही हमारा है। जस्ट आप प्ले स्टोर पे जाकर DKS अकेडमी सर्च करोगे, आपको प्ले स्टोर पे हमारा चैनल मिल जाएगा। ठीक है, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। यूट्यूब चैनल हमारा दोस्तों सब्सक्राइब कर लीजिए। कोई भी नोटिफिकेशन आता है, कुछ भी यूपीएससी या बीपीएससी किसी से रिलेटेड एग्जाम से कुछ भी नोटिफिकेशन आता है, तो डेफिनेटली हम लोग क्या करेंगे, वहाँ पे अपडेट करेंगे। हाँ, इसमें ये हो सकता है कि बहुत सारे बच्चे क्या हो, मेरी बात से सहमत ना हो कि सर इतना कट ऑफ नहीं जाएगा, इसके आसपास रहेगा। किसी आप पर्टिकुलर कैटेगरी के लिए भी कह सकते हैं कि नहीं सर इससे ज़्यादा तो नहीं जाएगा। माइट भी हो सकता है ना जाए। देखिए, माइट भी हो सकता है ना जाए, क्योंकि सबका अपना अपना ओपिनियन है, अपनी अपनी चीज़ें हैं। ठीक है, तो मैं किसी को उसके लिए डिनाई नहीं करूँगा। हो सकता है चला जाएगा दोस्तों, ठीक है, जा सकता है। बट एक्सपेक्टेड मेरा ये मानना है कि इससे ज़्यादा तो नहीं जाना चाहिए बेसिकली। ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं जाएगा। न जाने के बहुत सारे मल्टीपल रीजंस हैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा कट ऑफ है। अच्छा, 2020 वाले में कट ऑफ जाने का रीजन ये भी था कि कई लोगों ने कहा कि चीटिंग हुई है, इस वजह से चट कट ऑफ और ज़्यादा गया था। इवन जो मैंने कट ऑफ दिया, ये मैंने मैक्सिमम कट ऑफ दिया है। ठीक है, ऐसा नहीं कि मिनिमम देके आपको खुश कर दूं मैं, उसके बाद कट ऑफ जाए जाते तो फिर बाद में आपको कि अरे सर आपने तो ये गारंटी दिया था कि इसके आसपास जाना चाहिए और इससे
ज़्यादा चला गया। तो ये इससे ज़्यादा जाने की संभावना तो नहीं है, ठीक है, क्योंकि पिछला पेपर लीक भी हुआ तो इसकी वजह थोड़ी सी कड़ाई भी ज़्यादा हो गई है ना। तो इससे ज़्यादा कट ऑफ तो नहीं जाना चाहिए, ठीक है। तो याद रखिए 67 बीपीएससी का कट ऑफ इतने ही जाना है। तो आप मन लगा के पढ़ाई करिए मेंस की, ठीक है। उसके बाद आगे जो होगा देखा जाएगा, है ना। ठीक है, चलो। तो आज के वीडियो में बस इतने रखते हैं दोस्तों, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और खुश रहिए। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे।